आज हम यिर्मयाह की पुस्तक में अध्याय 5 और 6 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 5। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूँगा। यद्यपि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ भी खाए, तो भी निश्चय वे झूठी शपथ खाते हैं। हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया, परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नष्ट किया, परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया है। फिर मैंने सोचा, ये लोग तो कंगाल और अबोध ही है, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते हैं। परंतु उन सबों ने मिलकर जुए को तोड़ दिया है और बंधनों को खोल डाला है। इस कारण वन में से एक सिंह आकर उन्हें मार डालेगा। निर्जल देश का एक भेड़िया उनका नाश करेगा। एक चीता उनके नगरों के पास घात लगाए रहेगा, और जो कोई उनमें से निकले वह फाड़ा जाएगा, क्योंकि उनके अपराध बहुत बढ़ गए हैं और वे मुझसे बहुत ही दूर हट गए हैं। मैं कैसे तेरा पाप क्षमा करूं? तेरे लड़कों ने मुझको छोड़कर उनकी शपथ खाई है, जो परमेश्वर नहीं है। जब मैंने उनका पेट भर दिया, तब उन्होंने व्यभिचार किया और वेश्याओं के घरों में भीड़ की भीड़ जाते थे। वे खिलाए पिलाए बेलगाम घोड़ों के समान हो गए। वे अपने अपने पड़ोसी की स्त्री पर हिनहिनाने लगे। क्या मैं ऐसे कामों का उन्हें दंड ना दूं? यहोवा की यह वाणी है। क्या मैं ऐसी जाति से अपना बदला ना लूं? शहर पनाह पर चढ़ के उसका नाश तो करो, तो भी उसका अंत मत कर डालो। उसकी जड़ रहने दो, परंतु उसकी डालियों को तोड़कर फेंक दो, क्योंकि वे यहोवा की नहीं है। यहोवा की यह वाणी है कि इस्राएल और यहूदा के घरानों ने मुझसे बड़ा विश्वासघात किया है। उन्होंने यहोवा की बातें झुठला कर कहा, वह ऐसा नहीं है। विपत्ति हम पर न पड़ेगी, न हम तलवार को और न महंगी को देखेंगे। भविष्यवक्ता हवा हो जाएंगे, उनमें ईश्वर का वचन नहीं है। उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख, मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा, और वह उनको भस्म करेगी। यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, देख, मैं तुम्हारे विरुद्ध दूर से ऐसी जाति को चढ़ा लाऊंगा जो सामर्थी और प्राचीन है। उसकी भाषा तुम न समझोगे और न यह जानोगे कि वे लोग क्या कह रहे हैं। उनका तर्कश खुली कब्र है और वे सब के सब शूरवीर है। तुम्हारे पके खेत और भोजन वस्तुएं जो तुम्हारे बेटे बेटियों के खाने के लिए है, उन्हें वे खा जाएंगे। वे तुम्हारी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को खा डालेंगे। वे तुम्हारी दाखों और अंजीरों को खा जाएंगे, और जिन गढ़ वाले नगरों पर तुम भरोसा रखते हो, उन्हें वे तलवार के बल से नष्ट कर देंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है, उन दिनों में भी मैं तुम्हारा अंत ना कर डालूंगा। जब तुम पूछोगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमसे ये सब काम किस लिए किए हैं, तब तुम उनसे कहना, जिस प्रकार से तुमने मुझको त्याग कर अपने देश में दूसरे देवताओं की सेवा की है, उसी प्रकार से तुमको पराये देश में परदेशियों की सेवा करनी पड़ेगी। याकूब के घराने में ये प्रचार करो और यहूदा में यह सुनाओ। हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, यह सुनो। यहोवा की यह वाणी है। क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया कि वह उसे पार न कर सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वे प्रबल न हो सके, या जब वे गरजे तो भी वे उसको न पार कर सके। पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है। इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए हैं।
वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है और कटने के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय माने। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं, जैसे चिड़ीमार ताक में रहते हैं वैसे ही वे भी घात लगाए रहते हैं। वे फंदा लगाकर मनुष्यों को अपने वश में कर लेते हैं। जैसा पिंजड़ा चिड़ियों से भरा हो वैसे ही उनके घर छल से भरे रहते हैं। इसी प्रकार वे बढ़ गए और धनी हो गए हैं। वे मोटे और चिकने हो गए हैं। बुरे कामों में वे सीमा को पार कर गए हैं। वे न्याय, विशेष करके अनाथों का न्याय नहीं चुकाते। इससे उनका काम सफल नहीं होता। वे कंगालों का हक भी नहीं दिलाते। इसलिए यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं इन बातों का दंड न दूं? क्या मैं ऐसी जाति से पलटा न लूं? देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को यह भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? इस अध्याय में परमेश्वर यरूशलेम के लोगों को उनके मार्गों की जांच करने और न्याय की खोज करने के लिए चुनौती देते हैं। वे चाहते हैं कि वे अपनी नैतिक विफलताओं को पहचानें। यह लोगों के बीच व्यापक भ्रष्टाचार और आत्मिक विश्वासघात को उजागर करता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर हो गए हैं। परमेश्वर उनके पश्चाताप न करने वाले दिलों के कारण मनोनीत न्याय की चेतावनी देते हैं, यह दर्शाते हुए कि पाप के गंभीर परिणाम होते हैं। नियमित रूप से अपने कार्य और उद्देश्यों पर चिंतन करें। उन्हें परमेश्वर की धार्मिकता के साथ संरेखित करने का प्रयास करें। अपने समुदाय में न्याय और अखंडता के लिए खड़े हो। उन लोगों की वकालत करें जो हाशिए पर है या उत्पीड़ित है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपने चुने हुए लोग बनाए थे और उन्हें मिस्र की गुलामी से मुक्त किया था। परमेश्वर उन्हें वादा किए गए देश कनान में ले गए थे, जो दूध और मधु की धाराएं बहने वाला देश था, जैसा कि उसने उनके पूर्वजों से वादा किया था। यहोवा ने अपने चुने हुए लोगों को आशीष दी थी और उन्हें उसकी आज्ञाओं का पालन करने और उसके प्रति वफादार रहने के लिए कहा था। इस्राएलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया। उन्होंने मूर्ति पूजक राष्ट्रों के झूठे देवताओं की खोज की और अपने पूर्वजों के परमेश्वर इस्राएल के सच्चे परमेश्वर के प्रति विश्वासघाती हो गए। इस्राएलियों ने परमेश्वर द्वारा भेजे गए भविष्यवक्ताओं के माध्यम से परमेश्वर की आवाज़ सुनने से इनकार कर दिया, जिन्होंने उन्हें पश्चाताप करने और परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए बुलाया, ताकि वह उन्हें क्षमा कर सके और आशीष दे सके। उन्होंने प्रभु को अस्वीकार कर दिया और परमेश्वर के प्रति अपने दिलों को कठोर कर लिया। इस्राएलियों अपने आसपास के मूर्ति पूजक राष्ट्रों के साथ घुल मिल गए, जो झूठे देवताओं की आराधना करते थे और मूर्तियों को बलि चढ़ाते थे। उन्होंने परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं द्वारा दी गई चेतावनियों पर कान बंद कर लिए और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें एक विदेशी भूमि में बंदी बनाकर भेज दिया, जहाँ वे झूठे देवताओं की आराधना करते थे और अन्य राष्ट्रों के दास के रूप में सेवा करते थे। परमेश्वर ने उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए दूर भेज दिया और अपने लोगों से वादा किया कि निर्वासन की अवधि समाप्त होने के बाद वह उन्हें उनकी भूमि पर वापस लौटा देंगे, क्योंकि वे उसके चुने हुए लोग थे और वह उनसे प्यार करते थे और उनकी देखभाल करते थे। चलिए हम अपने प्यारे परमेश्वर के प्रति वफादार रहें और अपने जीवन के सभी दिनों में केवल उनकी ही आराधना करें। प्रभु हमें आपकी शिक्षाओं और आज्ञाओं का पालन करने में मदद करे, ऐसी प्रार्थना भी करते रहें। हमें पृथ्वी पर आपके धन्य लोगों के रूप में और स्वर्ग में आपकी आनंदित दुल्हन के रूप में जीने में मदद करे, ऐसी भी प्रार्थना करें। परमेश्वर किसी ऐसे व्यक्ति को बुला रहे हैं जो न्याय और सत्य के लिए खड़ा हो।
सड़कों पर दौड़ना और चौकों में ढूंढना स्थिति की तात्कालिकता और हताशा पर जोर देता है। परमेश्वर सक्रिय रूप से शहर में धार्मिकता के किसी भी सबूत की तलाश कर रहे हैं। यद्यपि यरूशलेम भ्रष्टाचार से भरा हुआ था, फिर भी परमेश्वर ने शहर को क्षमा करने का वादा किया था, यदि केवल एक धार्मिक व्यक्ति मिल जाए जो उसके न्याय और दया दोनों को दर्शाता हो। दूसरों पर उंगली उठाना और दुनिया की दुष्टता की निंदा करना आसान है, लेकिन यह वचन हमें अपने दिलों की जांच करने की चुनौती देता है। क्या हम ऐसे तरीके से जी रहे हैं परमेश्वर को प्रसन्न करते हो? क्या हम उनकी सच्चाई की खोज कर रहे हैं और अपने दैनिक जीवन में इसको धारण कर रहे हैं? चलिए हम उस एक व्यक्ति बनने की चुनौती ले जो उन जगहों पर सही काम करने का चुनाव करता है जहां हमारा प्रभाव है। हम इस वचन को दिल से ले और इसे न्याय और सच्चाई का जीवन जीने की चुनौती दें। हम ऐसे लोग बने जिन्हें परमेश्वर खोज रहे हैं, जो उनके मूल्यों को अपनाते हैं और दुनिया के प्रति उनके प्यार को दर्शाते हैं। पहले ही वचन में लिखा है कि यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूँगा। उत्पत्ति अध्याय 18 में लिखा है कि क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? यह वचन हमें अब्राहम द्वारा उसके भतीजे लूत और सदोम के विनाश के संदर्भ में परमेश्वर के साथ किए गए सौदेबाजी की याद दिलाता है। जब अब्राहम ने सदोम पर मंडरा रहे विनाश के बारे में सुना तो उसका मन उसके भतीजे लूत के लिए तड़प उठा। वह दुष्टता के कारण उसके भतीजे और परिवार के नष्ट होने के विचार सहन नहीं कर सका। उसने 50 ईमानदार लोगों से शुरुआत की, फिर 45, फिर 40, फिर 20, फिर 10 ईमानदार लोगों पर भी परमेश्वर ने कहा कि इस ईमानदार लोगों की खातिर भी सदोम का विनाश नहीं होगा। अब यर्मिया में यहूदा और इस्राएल की दुष्टता के कारण परमेश्वर यर्मिया भविष्यवक्ता से विनती कर रहे हैं कि वह यरूशलेम में जाकर कम से कम एक ईमानदार व्यक्ति की खोज करे जो सच्चाई का खोजी हो और ईमानदारी से काम करता हो। वह उस एक व्यक्ति की खातिर भी शहर का विनाश नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर उनसे नाराज़ थे क्योंकि उन्होंने ये शब्द बोले और झूठ बोला। उन्होंने यहोवा की बातें झुठला कर कहा कि वह ऐसा नहीं है, विपत्ति हम पर न पड़ेगी, न हम तलवार को और न महंगी को देखेंगे। भविष्यवक्ता हवा हो जाएंगे, उनमें परमेश्वर का वचन नहीं है। ये परमेश्वर के बारे में एक मूर्खतापूर्ण निरर्थक धारणा और आरोप था। इसलिए क्रोध में आकर परमेश्वर ने अपने वचन को यर्मिया के मुंह में आग बना दिया और लोग काठ के बन गए। इस बात से हम यह सीख सकते हैं कि परमेश्वर किसी शहर या स्थान के लोगों के बारे में चिंतित रहते हैं। परमेश्वर दुष्टता का प्रचार नहीं करते, बल्कि जब बहुत अधिक दुष्टता और बेईमानी पाई जाती है तो वह शहरों को जला देते हैं। हमें निश्चित रूप से हमारे शहर, राष्ट्र, लोगों के लिए ईमानदार, प्रेमपूर्ण, सत्यनिष्ठ, अनुशासित, प्रार्थना योद्धा और पहरेदार बनने की आवश्यकता है। हमारे परिवार, मित्र और रिश्तेदारों में यदि हम पाते हैं कि वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो हमें उनको लगातार चेतावनी देनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे हर विचार और हमारे मन की हर हरकत को देखते हैं। वह चाहते हैं कि हमारे पास विनम्र, पश्चातापी, खतना किया हुआ, सोने और चांदी की तरह तराशा हुआ मन होना चाहिए। अध्याय 6। हे बिन्यामीनियों, यरूशलेम में से अपना अपना सामान लेकर भागो। तकोआ में नरसिंगा फूको और बेथक के रेम पर झंडा ऊंचा करो, क्योंकि उत्तर की दिशा से आने वाली विपत्ति बड़ी और विनाश लाने वाली है। सियोन की सुंदर और सुकुमार बेटी का मैं नाश करने पर हूँ। चरवाहे अपनी अपनी भेड़ बकरियां संग लिए हुए उस पर चढ़कर उसके चारों ओर अपने तंबू खड़े करेंगे। वे अपने अपने पास की घास चरा लेंगे। आओ, उसके विरुद्ध युद्ध की तैयारी करो। उठो, हम दोपहर को चढ़ाई करें। हाय हाय, दिन ढलता जाता है और सांझ की परछाई लंबी हो चली है। उठो, हम रात ही रात चढ़ाई करें और उसके महलों को ढा दे।
सेनाओं का यहोवा तुमसे कहता है, वृक्ष काट काट कर यरूशलेम के विरुद्ध मोर्चा बांधो। ये वही नगर है जो दंड के योग्य है। इसमें अंधेर ही अंधेर भरा हुआ है। जैसा कुएं में से नित्य नया जल निकला करता है, वैसा ही इस नगर में से नित्य नई बुराई निकलती है। इसमें उत्पात और उपद्रव का कोलाहल मचा रहता है। चोट और मारपीट मेरे देखने में निरंतर आती है। हे यरूशलेम, ताड़ना से ही मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी और मैं तुझको उजाड़ कर निर्जन कर डालूंगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इस्राएल के सब बचे हुए दाख लता के समान ढूंढ कर तोड़े जाएंगे। दाख के तोड़ने वाले के समान उस लता की डालियों पर फिर अपना हाथ लगा। मैं किससे बोलूं और किसको चिताकर कहूं कि वे माने। देख, ये ऊंचा सुनते हैं, वे ध्यान भी नहीं दे सकते। देख, यहोवा के वचन की वे निंदा करते और उसे नहीं चाहते हैं। इस कारण यहोवा का कोप मेरे मन में भर गया है। मैं उसे रोकते रोकते उकता गया हूँ। बाजारों में बच्चों पर और जवानों की सभा में उसे उंडेल दे, क्योंकि पति अपनी पत्नी के साथ और अधेड़ बूढ़े के साथ पकड़ा जाएगा। उन लोगों के घर और खेत और स्त्रियां सब दूसरों की हो जाएगी, क्योंकि मैं इस देश के रहने वालों पर हाथ बढ़ाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब लालची है। और क्या भविष्यवक्ता, क्या याजक, सब के सब छल से काम करते हैं। वे शांति है, शांति ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे, और जब मैं उनको दंड देने लगूंगा तब वे ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर न चलेंगे। मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बैठा कर कहा, नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना, पर उन्होंने कहा, हम न सुनेंगे। इसलिए हे जातियों सुनो, और हे मंडली देख कि इन लोगों में क्या हो रहा है। हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊँगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। मेरे लिए जो लोबान शबा से और सुगंधित नरकट जो दूर देश से आता है, इसका क्या प्रयोजन है? तुम्हारे होम बलियों से मैं प्रसन्न नहीं हूँ, और न तुम्हारे मेल बलि मुझे मीठे लगते हैं। इस कारण यहोवा ने यूं कहा है, देखो, मैं इस प्रजा के आगे ठोकर रखूंगा, और बाप और बेटा, पड़ोसी और मित्र सब के सब ठोकर खाकर नाश होंगे। यहोवा यूं कहता है, देखो, उत्तर से वरन पृथ्वी की छोर से एक बड़ी जाति के लोग इस देश के विरोध में उभारे जाएंगे। वे धनुष और बर्छी धारण किए हुए आएंगे। वे क्रूर और निर्दयी है, और जब वे बोलते हैं तब मानो समुद्र गरजता है। वे घोड़ों पर चढ़े हुए आएंगे। हे सियोन, वे वीर के समान सशस्त्र होकर तुम पर चढ़ाई करेंगे। इसका समाचार सुनते ही हमारे हाथ ढीले पड़ गए हैं। हम संकट में पड़े हैं। चच्चा किसी पीड़ा हमको उठी है। मैदान में मत निकलो, मार्ग में भी न चलो, क्योंकि वहाँ शत्रु की तलवार और चारों ओर भय दिखाई पड़ता है। हे मेरी प्रजा, कमर में टाट बांध और राख में लौट। जैसा एक लौते पुत्र के लिए विलाप होता है, वैसा ही बड़ा शोकमयी विलाप कर, क्योंकि नाश करने वाला हम पर अचानक आ पड़ेगा। मैंने इसलिए तुझे अपनी प्रजा के बीच गुम्मट और गढ़ ठहरा दिया कि तू उनकी चाल परखे और जान ले। वे सब बहुत ही हठी है। वे लुतराई करते फिरते हैं। उन सबों की चाल बिगड़ी है। वे नीरा तांबा और लोहा ही है। धौंकनी जल गई, सीसा आग में जल गया। ढालने वाले ने व्यर्थ ही ढाला है, क्योंकि बुरे लोग नहीं निकाले गए। उनका नाम खोटी चांदी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा ने उनको खोटा पाया है।
इस अध्याय में लोगों की लगातार आज्ञा उल्लंघन के परिणाम स्वरूप परमेश्वर एक मनोनीत आक्रमण की चेतावनी देते हैं। भयंकर चेतावनियों के बावजूद परमेश्वर अभी भी अपने लोगों को पश्चाताप करने और उसके पास लौटने के लिए बुलाते हैं, जिससे उनकी आत्माओं को उद्धार का मौका मिलता है। यह अध्याय झूठे भविष्यवक्ताओं और अगुओं के विरुद्ध चेतावनी देता है, जो शांति के खोखले आश्वासन देते हैं, परमेश्वर के न्याय की सच्चाई की उपेक्षा करते हैं। अपने जीवन में परमेश्वर की चेतावनियों के प्रति चौकस रहे। उसका मार्गदर्शन पवित्र शास्त्र, प्रार्थना या बुद्धिमानी भरी सलाह के माध्यम से आ सकता है। पश्चाताप के लिए परमेश्वर के आह्वान पर तुरंत प्रतिक्रिया दे। आज उनकी दया और उनके अनुग्रह को अपनाते हुए उनकी ओर लौटने का दिन है। पश्चातापी पाप आत्मिक और संबंधपरक विनाश का कारण बन सकता है। परमेश्वर की ओर लौटने के लिए उसके आह्वान को स्वीकार करें। आत्मसंतुष्टि और झूठे आश्वासनों से सावधान रहे। सच्ची शांति परमेश्वर के साथ सच्चे रिश्ते से आती है, न कि उनकी आज्ञाओं को अनदेखा करने से। धार्मिकता की खोज करें और पश्चाताप और बदलाव के लिए परमेश्वर के आह्वान पर प्रतिक्रिया दें। परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया कि देखो, प्राचीन मार्ग पूछो और उस पर चलो, तब वे अपने मन को विश्राम पाएंगे। यह हमारे आधुनिक समय के संशयवादियों के लिए एक अनुस्मारक है, जो परमेश्वर के वचन को प्राचीन मानते हैं। हम मिथक पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? क्या ये बातें सच हो सकती है? आप 2000 साल पुरानी कहानी पर विश्वास करते हैं? क्या उपचार और चमत्कार अभी भी हो सकते हैं? विज्ञान और परमेश्वर में विश्वास एक साथ कैसे चल सकते हैं? और इसी तरह वे अपनी बयानबाजी के साथ चलते हैं। यिर्मयाह के पास भी यही श्रोता थे। वे लोग खुद को परमेश्वर के खिलाफ कठोर बना लिए। वे सुन लिया लेकिन वास्तव में नहीं सुना। उन्होंने देखा लेकिन बिल्कुल कुछ भी न देखा। उन लोगों ने परमेश्वर के वचन और उनके तरीकों को नहीं समझ पाए, बल्कि वे विद्रोह करना और मूर्तियों की सेवा करना चुनते रहे। यिर्मयाह ने उन्हें दुश्मन द्वारा उनकी भूमि पर आने वाले आक्रमण के बारे में चेतावनी दी, लेकिन वे अपने भविष्यवक्ताओं की बात सुनना पसंद करते थे, जो फुसफुसाते थे शांति, ये महसूस किए बिना कि प्राचीन मार्गों में उनके जीवन के जीवित परमेश्वर से दिशा, सच्चा आशीष और वास्तविक विश्राम निहित है। उन्हें केवल ये महसूस करने की आवश्यकता थी कि उन्हें चौराहे पर खड़े होने की आवश्यकता है। किसी भी रास्ते पर जाने के बजाय उन्हें फिर देखना चाहिए और सही रास्ते के लिए पूछना चाहिए। यह तब भी पर्याप्त नहीं है, उन्हें उसमें चलना चाहिए ताकि उनकी आत्माओं को वास्तव में विश्राम मिल सके। उन्हें बस विराम बटन दबाने की ज़रूरत थी, अपने रास्ते पर चलना बंद करना था और प्राचीन मार्गों को याद करना था। कैसे परमेश्वर ने लाल सागर में उनके लिए रास्ता बनाया, कैसे उन्होंने उनके लिए जंगल में मन्ना उपलब्ध कराया, और कैसे उन्होंने यरदन नदी को पार किया और अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त की। कैसे उन्हें दूध और शहद से बहने वाली भूमि में ले गया था। कैसे उन्होंने एक बार अपने परमेश्वर से प्यार किया था और एक अलग लोगों के रूप में केवल उनकी सेवा करने का वादा किया था। लेकिन अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो दुश्मन की भूमि से उन पर आपदा आ जाएगी और वे बंदी हो जाएंगे। परमेश्वर ने इस्राएल को मिस्र की लोहे की भट्टी से बाहर निकाला और उन्हें प्रतिज्ञा किए गए देश में पहुंचाया। फिर भी वास्तविकता यह है कि लोग वास्तव में परमेश्वर से प्रेम नहीं करते थे। उनके आशीष का स्वागत किया गया, लेकिन उनकी आज्ञाएं घृणित थी। परमेश्वर बस अपना अनुग्रह द्वार पर छोड़ दे और कृपया चले जाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा उनका रवैया हुआ करता था। कोई भी ईमानदार विश्वासी परमेश्वर की चीज़ों को परमेश्वर से अधिक चाहने वाले हो सकते हैं। अब परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता यिर्मयाह को अपने लोगों की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए धातुओं के परीक्षक की भूमिका सौंपते हैं। भौतिक दुनिया में इस कार्य में धातुओं की शुद्धता का परीक्षण करना शामिल है। ये एक गर्म वातावरण में किया जाता था, जहाँ एक भट्टी को गलाने के बिंदु तक गर्म किया जाता था। धातु को शुद्ध किया जाता था और धातु की वास्तविक गुणवत्ता दिखाई जाती थी। हालांकि आत्मिक रूप से परमेश्वर के लोग इस परीक्षण में सफल नहीं हुए, इसलिए परमेश्वर आखिर उन्हें अस्वीकृत चांदी कहते हैं। मुद्दा यह है कि परमेश्वर उनकी परीक्षा नहीं ले रहे हैं।
नहीं, यिर्मयाह परीक्षक है। यह परमेश्वर के हर भविष्यवक्ता और प्रचारक पर भी लागू होता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देशित होते हैं। जब हम शत्रुतापूर्ण वातावरण में बोलते हैं तो हम सोच सकते हैं कि क्या परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन ये उल्टा है। परमेश्वर हमारे श्रोताओं की परीक्षा ले रहे हैं। हमारा मंच भट्ठी है और हम जो वचन सुनाते हैं वह आग बन जाता है। चाहे मंच कलीसिया में हो या हमारे घर पर, चाहे हम परिवार और दोस्तों के बीच हो या किसी गली के कोने पर शत्रुतापूर्ण भीड़ को मसीह का उपदेश दे रहे हो, जब हम अपने श्रोताओं के सामने परमेश्वर के वचन को ईमानदारी से प्रस्तुत करते हैं, यहाँ तक कि सताव की कीमत पर भी हम परमेश्वर के लिए परीक्षक बन जाते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।